हेलो विद्यार्थीगण, मैं हूं निर्मल झा और आप देख रहे हैं कैटलिस्ट केमिस्ट्री। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में वादा किया था कि एसिड बेस एंड सॉल्ट शुरू करने वाले हैं अगले क्लास से, तो आज है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हम लोग एसिड के बारे में डिटेल में जानेंगे और उसके बाद हम लोग बेस के बारे में जानेंगे और उसके बाद सॉल्ट के बारे में। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कि एसिड क्या होता है। देखिए, एसिड वो चीज़ है जो स्वाद में खट्टा होता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, हम उसे एसिड कहते हैं। हम सिंपली यही जानते हैं। अच्छा, एक और डिफिनेशन है जो अर्हेनियस ने दिया है और ये केमिकली है, यानी एक एसिड के अंदर केमिकली किस तरह से हम बता सकते हैं कि वो एसिड है। तो हर एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है और जब हम उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। ये अर्हेनियस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, उन्होंने उसे एसिड कहा है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जैसा कि मैंने बता चुका है, एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, एन एसिड इज हाइड्रोजन containing compound which give free hydronium ions H3O+ when dissolved in water। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अर्हेनियस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपके पास HCl है और आप इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये बनाएगा H3O+ प्लस Cl-। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मैंने H2SO4 लिया और इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये देगा H3O+ प्लस SO4 2-। अब बोलेंगे सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यहाँ तो सिर्फ 3 हाइड्रोजन है। तो एक काम सिंपल, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, अब हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड को अगर वाटर में डालेंगे तो ये देगा H3O+ प्लस NO3-। उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप समझ चुके हैं हाइड्रोनियम आयन देता है। क्या देता है ये? हाइड्रोनियम आयन। तो हम उसे क्या बोलेंगे? एसिड। ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड। उसी तरह हम कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं, इसको वाटर में डालेंगे, अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये भी हाइड्रोनियम आयन देगा और फिर उस पुराने वाले की तरह इसको बैलेंस कर लेंगे। क्या करेंगे? इसके आगे 2 लगाएंगे, इसके आगे 2 लगाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो फाइनली आप क्या देख रहे हैं कि अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो है जो जिसको वाटर में डिज़ोल्व करने पे हाइड्रोनियम आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन। उसे हम लोग बोलते हैं एसिड। अच्छा, ये हाइड्रोनियम आयन का क्या कहानी है? ये हाइड्रोनियम आयन क्या है? सिंपल सी बात है, होता ये है कि एक एसिड जो है ना HCl, ये देता है H+ और Cl-। यानी हर एसिड जो है वो क्या देता है? H+ देता है। क्या देता है? H+। तो ये H+ जब हम वाटर में डालते हैं, जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ जो है ये वाटर है, मान के चलिए, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ लोन पेयर। तो ये जो H+ है, H+ ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो कोऑर्डिनेट से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, तो फाइनली हम इसको बोलेंगे H3O+। तो ये यानी कि फाइनली अगर बात करें तो एसिड H+ देता है और जो वाटर के H2O के साथ कंबाइन होके बनाता हाइड्रोनियम आयन। तो यही कॉन्सेप्ट है, एक एसिड ऐसा ही होता है। अच्छा, इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस और ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इन दोनों के बेसिस पे किस किस तरह के एसिड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस के अकॉर्डिंग एसिड 2 तरह के होते हैं, या तो वो नेचुरल एसिड हो या तो वो मिनरल एसिड हो। नेचुरल एसिड हम उसे कहते हैं जो नेचर के द्वारा
तैयार किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड और टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। इन सब को हम नेचुरल एसिड कहते हैं। उसी तरह मिनरल एसिड, जो अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले मिनरल्स से लैब में बनाया हुआ एसिड, उसे हम मिनरल एसिड कहते हैं। तो जैसे HCl या HNO3 या H2SO4, इन एसिड को हम मिनरल एसिड कहते हैं। ये जनरली लैब में बनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा कोरेसिव होता है। और दूसरा टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी H+ के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग एसिड दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या तो वो वीक एसिड हो। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, यानी जो भी मिनरल एसिड है 80% मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे H2SO4 या HNO3, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है। जबकि ये सारे नेचुरल एसिड वीक एसिड के कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कोको कोला में होता है। आप लोग पीते भी होंगे। क्या होता है कोको, वहाँ पे क्या होता है कि कोक के बोतल में कार्बोनिक एसिड डाला जाता है, इसीलिए हम जब पीते हैं तो वो गले में थोड़ा बहुत लगता भी है। तो ये कार्बोनिक एसिड है। उसके बाद CH3COOH, इसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड नहीं दिख रहा होगा आपको, आप लोगों को। एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, जिसे विनीगर, यानी विनीगर में यही एसिड मिला हुआ होता है। तो ये वीक एसिड है। क्या है ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। किस बेसिस पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे? क्या होता है कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे कि जब हम एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में H+ आयंस वो दे, अगर ये H+ आयंस बहुत ज़्यादा हो, मैक्सिमम अमाउंट हो, तब हम इसे बोलते हैं कि ये मैक्सिमम अमाउंट हो, तब हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब हम इन एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तब हम देखते हैं कि बहुत ही कम अमाउंट में H+ देता है, तब हम इसे बोलेंगे कि ये वीक एसिड है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हम इस कॉन्सेप्ट पे डिफाइन करते हैं कि H+ आयंस कितना ज़्यादा दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोई H+ आयंस दिया, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई बहुत कम H+ आयंस दिया, इसका मतलब वो वीक है। H+ से ही हम लोग कहीं ना कहीं ये डिफाइन करते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और ये अकरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि नेचुरली अकरिंग एसिड या फिर मिनरल एसिड। जनरली नेचुरली अकरिंग एसिड जो होता है वो वीक होता है और मिनरल बेस्ड एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जनरली 100% नहीं, ये सारे मिनरल एसिड, जैसे यहाँ पे देखते हैं कार्बोनिक एसिड है या फिर मिनरल एसिड में एक और एग्जांपल होता है H3PO4, मगर ये वीक एसिड है, ऐसा नहीं है। ये मिनरल बेस्ड एसिड है मगर वीक है। तो 100% नहीं करेंगे कि 100% नेचुरली अकरिंग वीक ही होगा या मिनरल बेस्ड जो स्ट्रॉन्ग ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ 80% ऐसा होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ एसिड, एसिड के यूज के बारे में। तो एसिड का यूज हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक यूज जो इंडस्ट्रियल यूज होता है और दूसरा जो डोमेस्टिक हो सकता है। डोमेस्टिक हालांकि पूछता नहीं है, अगर कभी पूछता है तो वो इंडस्ट्रियल यूज के बारे में पूछता है। तो इंडस्ट्रियल यूज क्या क्या होते हैं? तो इंडस्ट्रियल यूज
पांच यूज आप लोगों को याद रखना है। पहला यूज होता है जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में डाई करने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है। दूसरा है फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर करने में एसिड की ज़रूरत होती है। तीसरा है गोल्ड और सिल्वर को रिफाइनिंग करने के लिए भी एसिड चाहिए। और तीसरा देखते हैं डिटर्जेंट प्रिपेयर करने के लिए भी हम लोगों को एसिड चाहिए। और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ फॉर रिफाइनिंग, यानी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में रिफाइनिंग के लिए भी एसिड की ज़रूरत होती है। उसी तरह जो डोमेस्टिक यूज़ है वो बहुत ही आसान है। फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर और गोल्ड को क्लीन करने के लिए भी एसिड की ज़रूरत होती है। ये साधारण कोई एसिड नहीं होता, बल्कि ये एक्वारेजिया होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बच्चों। फॉर बाथरूम क्लीन करने के लिए भी एसिड की ज़रूरत होती है। फॉर कुकिंग फूड, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह चाउमीन बनाता है तो वहाँ पे विनीगर डाला जाता है। विनीगर भी एक एसिड है, तो इस तरह फूड में भी एसिड की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो बच्चों ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। एसिड के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वैल्यूबल, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से देखें। तो सबसे पहली बात करते हैं कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट, एसिड स्वाद में खट्टा होता है। सेकेंड जो है एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी एसिड से हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं, यानी एसिड्स आर कंडक्टर। अच्छा, एसिड शो एसिडिक प्रॉपर्टी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि कोई भी एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर तभी दिखाएगा जब वो वाटर में मिला हुआ हो, उससे पहले नहीं दिखाएगा। एनसीईआरटी में एक सवाल भी है कि हम HCl गैस लिटमस पेपर पे डालते हैं तो क्या होगा, या HCl एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं लिटमस पेपर तो क्या होगा। तो HCl गैस डालते हैं तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमेशा एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में ही दिखाएगा, यानी वाटर के प्रेजेंस में ही दिखाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यानी कि ये जो 4 पॉइंट है ये तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब 5वां पॉइंट, एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसे समझते हैं। जैसे आपके पास है HCl और मैंने ले लिया जिंक, फिर आपके पास है H2SO4 और मैंने ले लिया, चलिए पोटेशियम ले लिया। आपके पास है H2CO3, मैंने ले लिया मैग्नीशियम। फिर आपके पास है H3PO4 ले लेता हूँ, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा सब। तो H3PO4 और इसके साथ मैंने ले लिया अल्मुनियम, सिल्वर नहीं, अल्मुनियम। तो क्या होता है यहाँ पे, चलिए इन सभी जगह से हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे। जैसे ये बन जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्यों ऐसा हुआ? जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था तो साथ में ये भी एक रिएक्शन करवाया था। कैसे हुआ? जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, इसीलिए ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा K2SO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा MgCO3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा AlPO4 प्लस
3H2O बैलेंस कर रहा हूँ, इसीलिए 2 से सबको मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल से तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, और इसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जैसे यहाँ पे है H2SO4 कॉपर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्या होगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आप करके इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। आगे हम लोग बात करते हैं जो पॉइंट नंबर 6 है, आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। एसिड रिएक्ट विथ, चलिए मिटा देता हूँ सबको। एसिड आगे आपको करना है, एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेस। तो एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। तो मैंने लिया H2SO4 प्लस NaOH, एक बेस है। कैसे पता चलेगा कि बेस है? बेस में आपको ये OH हाइड्रो ऑक्साइड अगर दिखे तो आप समझिएगा कि ये बेस की पहचान है। चलिए अब लिया HCl प्लस NaOH, तो क्या होगा देखते हैं। फिर लिया है HNO3 प्लस AlOH का होल थ्राइस। फिर लिया है H2CO3 प्लस MgOH का होल ट्वाइस। क्या होगा प्रोडक्ट आपको पता है कि ये मैंने लिखा है एसिड, ये है सभी के सभी बेस, तो यहाँ पे बनना चाहिए सॉल्ट और बनाइए वाटर। एसिड रिएक्ट विथ बेस तो बनता है सॉल्ट और वाटर। कैसे करेंगे इसे? आसान सा ट्रिक है। देखिए आपको ना यहाँ पे देखना है कि मेटल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगर एक पॉजिटिव मिला तो बगल वाला क्या लिखेंगे? निगेटिव। हाइड्रोजन को हमेशा एसिड क्या देता है? H+, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो बगल वाला क्या हो जाएगा? माइनस। अब आपको कंबाइन करना है इस प्लस को इस माइनस के साथ और इस माइनस को OH क्या है? माइनस में आ गया, तो इस माइनस को इस प्लस के साथ कंबाइन कीजिए तो क्या बनने वाला है? सोडियम इस प्लस को इस माइनस के साथ, तो सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे लिखेंगे NaSO4। अच्छा, क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है? सोडियम का वैलेंसी 1 और सल्फेट की जो वैलेंसी है वो है, कैसे पता चलेंगे कि सल्फेट की वैलेंसी 2, क्योंकि सल्फेट में 2 हाइड्रोजन, तो सल्फेट की वैलेंसी 2। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस करेंगे तो होगा फॉर्मूला Na2SO4। अब प्लस अपने मन से क्या लिख देना है? वाटर। अब अगला स्टेप क्या करना है? बैलेंस करना है। अगला स्टेप जो है वो है बैलेंस करना। चेक करते हैं, सोडियम 2, मेटल को पहले बैलेंस करेंगे तो सोडियम यहाँ पे 2, सोडियम यहाँ पे सिर्फ 1, तो आगे लगाएंगे 2। हाँ, तो अब देखेंगे उसके साथ क्या है? सल्फेट, पूरा का पूरा SO4 यूनिट देखेंगे कितना है? 1, और इधर कितना है? 1, बिल्कुल बैलेंस है। अब क्या चेक करेंगे? हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, और ये 2 से इस हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई है, तो 2 2 4, इधर कितना है? 2, तो 2 आगे लगा देंगे, 2 2 4। ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 2 से इस ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई है, तो 2 से इस ऑक्सीजन को, यानी कम्प्लीटली बैलेंस है। एग्जाम्पल नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कम्प्लीटली बैलेंस। फिर चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं मैंने फिर इससे मिटा देता हूँ और आगे यहाँ इंडिकेट करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ बढ़िया से। फिर देखना है मेटल, देखना है मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव।
तो बगल वाला क्या होगा इसके, अगर ये पॉजिटिव तो ये पूरा पार्ट नेगेटिव। और एसिड क्या देता है H+, ये रहा H+, तो बगल वाला नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, रीअरेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअरेंज होता है। आपने पढ़ा है ना कि मेटल नाइदर भी, मतलब मैटर जो होता है वो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ओनली वो रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये टूट रहे हैं, ये भी टूट रहे हैं, और टूट के क्या हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं। ये प्लस माइनस टूटा, ये प्लस माइनस टूटा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस उसके प्लस के साथ, ऐसा ही कर रहे हैं। तो Na ये प्लस है और Cl माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे NaCl और H2O अपने मन से। फिर चेक करेंगे क्या फॉर्मूला सही है। सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का 1, बिल्कुल सही है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। क्या चेक करना है, बैलेंस है या नहीं। तो सोडियम, पहले मेटल को देखेंगे, एक इधर एक, अच्छा बहुत बढ़िया। क्लोरीन को देखेंगे, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन एक, हाइड्रोजन 1 इधर और 1 इधर, 2। ऑक्सीजन कितना, 1, ऑक्सीजन 1, यानी कंप्लीटली बैलेंस भी है। चेक करेंगे आगे चेक करेंगे, यानी क्या बन रहा है, ये सॉल्ट है। ये क्या है, सॉल्ट है, समझ पा रहे हैं ना, ये सॉल्ट है, ये भी क्या है, सॉल्ट है। आगे चेक करते हैं, चलिए यहाँ पे अल्मुनियम है, अल्मुनियम क्या होता है, प्लस, तो बगल वाला क्या हो गया, माइनस। ये प्लस तो ये माइनस, अच्छा इधर हाइड्रोजन प्लस तो ये वाला माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका ये वाला माइनस पूरा का पूरा इस प्लस के साथ। तो क्या होगा, अल्मुनियम नाइट्रेट ना, ये वाला प्लस तो इधर ये वाला माइनस, तो अल्मुनियम नाइट्रेट होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं NO3। तो क्या ये सही है, अब चेक करेंगे क्या ये फॉर्मूला सही है। अल्मुनियम का वैलेंसी 1 और नाइट्रेट का नहीं पता है, तो देखते हैं पीछे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो नाइट्रिक एसिड में तो एक हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये जो नाइट्रेट है इसका वैलेंसी कितना है, 1, तो इसका 1 क्रिस क्रॉस करेंगे तो इस नाइट्रेट पे 3 हो जाएगा, होल थ्राइस, क्योंकि अल्मुनियम की वैलेंसी इस पे और इसकी वैलेंसी इस पे, 1 को लिखते नहीं हैं। तो ये हो गया, और फिर अपने मन से लिखेंगे H2O। अब क्या करेंगे, अब तीसरा स्टेप करना है बैलेंस। अब क्या करना है, अब बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करेंगे, पहले देखेंगे अल्मुनियम 1, उधर भी 1 सही है, अल्मुनियम में कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रेट चेक करेंगे, नाइट्रेट इधर 3 और इधर सिर्फ 1, तो इधर लगाएंगे 3, नाइट्रेट हो गया 3। चलिए नाइट्रेट हो चुका है 3। अब हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, 3 इधर से और 3 इधर से, 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कम्प्लीटली अब बैलेंस हो चुका है। अगला सवाल क्या है, हाइड्रोजन वाले को प्लस, बगल वाले को माइनस। मैग्नीशियम मेटल है प्लस, इसीलिए बगल वाला माइनस। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ कंबाइन कर देंगे, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट चेक करेंगे क्या बैलेंस है। बिल्कुल मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, बैलेंस नहीं बल्कि फॉर्मूला सही है या नहीं। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का वैलेंसी 2। कैसे पता चला कार्बोनेट का वैलेंसी 2, बगल वाले देख लेंगे हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 2, तो इसका मतलब उसका वैलेंसी 2, तो 2 है, सेम है, इसका मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अपने मन से लिखेंगे H2O, अपने मन से लिख दिए H2O। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, मैग्नीशियम 1 कार्बोनेट 1, मैग्नीशियम 1 कार्बोनेट 1 सही है, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, 4, तो इधर लगाएंगे 2, बिल्कुल बैलेंस हो चुका है ये। अब हम लोगों का टॉपिक है 5वां, यानी कि ये जो 5वां यही था। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर का, ठीक है। तो 6 नंबर में हम लोग देखने वाले हैं एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट होता है ना, तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। आप लोगों को ये याद रखना होगा। और चलिए यहाँ पे देख भी लीजिए कि एसिड जब मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो मेटल के कार्बोनेट, जैसे ये क्या है, मेटल के कार्बोनेट, सोडियम मेटल है और ये कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट। तो जब एसिड से रिएक्ट करता है तो आपको देखना है कि यहाँ पे बनता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
तो आपको याद अगर रहेगा तो ये क्लियर आसानी से कर लेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ है इसमें। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट देखना है, Cl Na, ये NaCl। अब यहाँ पे एक H है और ये ऐसे आप बैलेंस कीजिए पहले, बिल्कुल सही आ जाएगा। बैलेंस नहीं होने के कारण थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 2 हाइड्रोजन देखिए Na और Cl, 2Na 2Cl, 2NaCl हो चुका है, 2 हाइड्रोजन बचा है और इधर से अगर एक ऑक्सीजन इधर आ जाए तो H2O हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, CO2, तो ये CO2 निकल जाता है। इसी तरह ये केमिकल रिएक्शन होता भी है। दूसरा नंबर में हम ले लेते हैं H2SO4 प्लस MgCO3। ये भी क्या है, मेटल का कार्बोनेट है, ये मेटल का कार्बोनेट है। बनेगा क्या, बनेगा MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। चलिए एक बहुत ही पॉपुलर जो आपको कार्बन चैप्टर में भी पढ़ना पड़ेगा, हम लोग पढ़ते हैं CH3COOH प्लस Na2CO3। ये वाला देख लेते हैं। तो ये बनता है CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। बिल्कुल बैलेंस है क्या, हाँ बिल्कुल बैलेंस है। नहीं बिल्कुल बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन उधर है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ये 2 हो चुका है, 2 आगे इधर लगाएंगे। अब हो चुका क्या, बिल्कुल हो चुका। अब बिल्कुल भी बैलेंस हो चुका है। तो ये भी मेटल के कार्बोनेट के साथ अगर एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये हो चुका है, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक है 6 नंबर का। नंबर क्या है इसका, नंबर होगा 6, इसका नंबर होगा 7th। हाँ तो इस नंबर का कोई टेंशन नहीं है, आप लोग देखते जाइए सब। अब बात करते हैं एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए चेक करते हैं, ये भी आसान है। जैसे आपके साथ आपको दिया हुआ है CH3COOH, अगर हम इसको, ये एसिड है और इसको रिएक्ट करवा देते हैं मेटल के बाइकार्बोनेट से। बाइकार्बोनेट का बस एक ही फ़र्क है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवा देते हैं, तो बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ हो जाएगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, मतलब प्रोडक्ट वही रहेंगे। बैलेंस कर लेते हैं 2, इस बार बैलेंस करने की कोई टेंशन है नहीं, इस बार बिल्कुल बैलेंस है, मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल वही रहेगा। क्या क्या रहने वाला है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट मेटल के कार्बोनेट से करवाएं या मेटल के बाइकार्बोनेट से कराएं तो दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम रहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि आप आसानी से बैलेंस कर सके रिएक्शन को, तो आपको कम्प्लीटली आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास टॉपिक है उसमें बात करना है कि इंडिकेटर क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर हम उसे कहते हैं जो ये बता सके कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई दे सके तो हम उसे इंडिकेटर कहेंगे। तो हम यहाँ जानेंगे, जैसे हमारे पास जो इंडिकेटर मेनली होता है वो होता है लिटमस पेपर या मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फ्थालीन या टर्मरिक जूस या रेड कैबेज जूस। तो यही इंडिकेटर होते हैं। ये जो
टर्मरिक जूस है और रेड कैबेज जूस है, ये हाउस होल्ड इंडिकेटर कहलाते हैं। तो हम बात करते हैं लिटमस पेपर का। अगर ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डाला जाए तो रेड हो जाता है वो, और फिर वही रेड लिटमस पेपर अगर बेस में डाला जाए तो वो ब्लू हो जाता है। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में डाला जाए तो वो रेड हो जाता है, और अगर बेस में डाला जाए तो येलो हो जाता है। अगर उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी वाटर में डाला जाए तब वो ऑरेंज हो जाता है। फिनोल्फ्थालीन जो है, अगर उसे एसिड में डालते हैं तो कलरलेस और बेस में डालते हैं तो रेड। अगर वो न्यूट्रल सब्सटेंस में डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है। उसी तरह से हाउस होल्ड इंडिकेटर जो है टर्मरिक जूस, अगर हम उसको एसिड में डालते हैं तब वो न्यूट्रल जैसा जो टर्मरिक जूस है जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर हम उसको बेस में डालते हैं तो डीप ब्राउन कलर का वो हो जाता है। और रेड कैबेज जूस को अगर हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और बेस में डालते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं, आपको याद रखना है बस इतना। अगर आपने इतना याद रख लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम इंडिकेटर से रिलेटेड सॉल्व हो चुकी है। इंडिकेटर का मतलब तो आप समझते ही हैं, जो हमें बता सके कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब हम लोग एक नई तरह का इंडिकेटर समझते हैं कि अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। अल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब ये होता है जो हमें स्मेल से बता सके कि वो एसिड है या बेस है। जैसे ओनियन, वनीला और क्लोव ऑयल, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको एसिड और बेस में डालने से इनके स्मेल अलग अलग होते हैं, तो जिससे हम ये बता सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है सब्सटेंस हमारा। तो यही बात है। अच्छा, ये इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट क्यों आया है? तो ये इनका ये मकसद है कि जैसे एसिड क्या होता है, हाईली कोरेसिव होता है। अगर हम उसे छू के अपने मुंह में लेंगे तो हाईली कोरेसिव होने के कारण क्या होगा, हमारा उंगली और हमारा माउथ क्या होगा, जल जाएगा। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो हमें इंडिकेट करके बता सके कि एसिड है या बेस है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया भी है, और ये बहुत ही ज़रूरी है हम इंसानों के लिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बच्चों।